बिहार की राजनीति के चाणक्य। आठ बार सीएम बन इतिहास रचने वाले। कैसा रहा सीएम नीतीश का करियर? इस सियासी धुरंधर के पास कितनी संपत्ति? बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री बन यहां के राजनीतिक इतिहास में अपना नाम अंकित करने वाले नीतीश कुमार यहां के एक राजनीतिक पुरोधा होने के साथ साथ अपने करियर के इन दशकों में अपने चाहने वालों और विरोधियों की ओर से भी कई नामों और टाइटल से नवाजे गए हैं। कोई इन्हें बिहार की राजनीति का चाणक्य कहे इनके राजनीतिक कौशल का लोहा मानता है, कोई सुशासन बाबू कहे इनकी सराहना करता है, तो कोई विरोधी इन्हें पलटू कुमार कहकर इनकी आलोचना भी करता है। नीतीश कुमार एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। करियर के शुरुआती दौर में ये छात्र राजनीति से जुड़े तो जेपी आंदोलन ने इनकी राजनीति को वो धार दी कि ये सियासत के पुरोधा व्यक्तित्व बनकर उभरे। नीतीश कुमार ने साल 1985 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। 1985 में ही वे पहली बार विधायक चुने गए। 2 साल बाद यानी साल 1987 में वे युवा लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 1987 में फिर चुनाव हुए तो नीतीश फिर विधायक चुने गए। फिर साल 1989 में वे जनता दल के जनरल सेक्रेटरी बने। यही वो साल था जब नीतीश कुमार ने करियर में एक ऊंची छलांग लगाई। 1989 में उन्होंने बिहार के बाढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और उसमें विजयी रहे। सांसद चुने जाने के 1 साल के भीतर साल 1990 में वे पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। साल 1996 में नीतीश कुमार ने पहली बार बीजेपी से गठजोड़ किया और साल 2000 में पहली बार बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। नीतीश की यह सरकार सिर्फ 7 दिन ही चल सकी। साल 2003 में समता पार्टी का जेडीयू में विलय हुआ। फिर 2005 के विधानसभा चुनाव में वे बीजेपी से गठबंधन कर दूसरी बार सीएम बने। साल 2013 में उन्होंने मोदी से राजनीतिक मतभेद की वजह से एनडीए का साथ छोड़ा। 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई और फिर सीएम बने। लेकिन साल 2017 में उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया। 2020 के चुनाव में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने चुनाव जीता और नीतीश दोबारा सीएम की कुर्सी पर बैठे। लेकिन 2022 के मध्य में बीजेपी से जेडीयू फिर अलग हो गई और अब आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने नई सरकार का गठन किया और सीएम बन गए। साल 2020 के हलफनामे के मुताबिक नीतीश के पास कैश के रूप में 35,000 रुपए थे, जबकि उनके बेटे के पास कुल 28,000 रुपए कैश थे। संपत्ति के मामले में नीतीश कुमार से ज्यादा अमीर उनके बेटे निशांत कुमार हैं। पटना के एसके पुरी एसबीआई अकाउंट में बेटे निशांत कुमार के नाम से 99 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा है, जबकि पीपीएफ एसबीआई में लगभग 29 लाख रुपए जमा हैं। 2020 के हलफनामे के मुताबिक बेटे निशांत के नाम से बॉन्ड भी हैं। एलआईसी, एनएसएस और अन्य स्कीम्स में बेटे के नाम से 25.5 लाख रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है। 2020 के हलफनामे के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार के पास 16.5 लाख रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति है, जबकि उनके बेटे के पास उससे कहीं ज्यादा 63,79,000 रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति है। अचल संपत्ति की बात करें तो सीएम नीतीश के पास 58,85,000 रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि उनके बेटे निशांत के पास 98,69,000 रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास फोर्ड इकोस्पोर्ट कंपनी की 1.5D टाइटेनियम कार है, जबकि उनके बेटे निशांत के पास फोर्ड एस्कॉर्ट कंपनी के अलावा हुंडई ग्रैंड कार भी है। नीतीश कुमार की लैंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो उनके पास कोई खेतीहर भूमि नहीं है। हालांकि मवेशी रखने के शौकीन नीतीश कुमार के पास 13 गायें हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।